नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है नई दिल्ली बसंत विहार कॉलोनी से। और इसी बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाला सोहनलाल सिंह, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। सोहनलाल के परिवार में उसकी पत्नी रीता देवी होती है और दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम नमन होता है और छोटी बेटी का नाम दीक्षा होती है। सोहनलाल की बड़ी दो दुकान होती है। एक दुकान में सोहनलाल मिठाई बेचने का काम किया करता है और दूसरी दुकान थी वो किराने की दुकान हुआ करती है। दूसरी दुकान में उसकी पत्नी रीता देवी बैठा करती है। सोहनलाल मिठाई बेचकर एक महीने में लगभग 60 से 70 हजार प्रति महीना कमा लिया करता था। दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी रीता देवी किराने की दुकान से 35 से 40 हजार तक का प्रति महीना वो भी कमा लेती थी। और इस तरीके से दोनों की प्रति मिलकर अपने जो परिवार में खुशहाल जीवनी जी रहे थे। आखिरकार एक ऐसा दिन आता है जिसमें 27 मई 2025 का दिन होता है। सोहनलाल अपनी दुकान में मिठाई बेच रहा था और अपने सारे जो ग्राहक होता है सबसे अच्छे से बात कर रहा था। जैसे ही दो ग्राहक उससे मिठाई लेने आते हैं तो उन ग्राहकों की नज़र दुकान के अंदर चूहों पर पड़ जाती है और दोनों ग्राहक अब सोहनलाल को कहने लगते हैं कि सोहनलाल, तुम्हारी दुकान में बहुत सारे बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे हैं। अब जैसे ही सोहनलाल उन चूहों को देख लेता है तो यह बात उसके मन में घर तक आ जाती है। चूहे दुकान में बहुत ज़्यादा नुकसान कराती है और इनके बाद सोहनलाल उन दोनों ग्राहकों को सामान देता है और सामान देने के बाद तुरंत वहीं से चूहे मारने की भी दवा ले आता है और अपनी दुकान के अंदर उनको रख देता है। और इस तरह से एक ही रात में लगभग 18 से 20 चूहे मर जाते हैं, जिनके कारण उसकी दुकान में बदबू भी धीरे धीरे बहुत फैल जाती है। अब जैसे ही उसकी पत्नी रीता देवी को इस बात का पता चलता है कि उसके पति सोहनलाल ने चूहे मारने की दवा जो है कि दुकान में रखी थी, उसके कारण चूहे काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, तो रीता देवी अपने पति को कहने लगती हैं कि तुमने यह काम अच्छा बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें चूहे को मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उनको पकड़कर कहीं और छोड़ देना चाहिए था। इस बात पर सोहनलाल बोलता है, अपनी पत्नी को डांट देता है और कहने लगता है कि तुम अपनी किराने की दुकान संभालो, मेरे से टांग मत अड़ाओ और मेरे से बात भी ना करो, अपना काम से काम रखो। और इस तरीके से जो रीता देवी होती वह अपने पति से खपा रहने लगती है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आता है जिससे रीता देवी अपनी दुकान पे चुपचाप बैठी हुई थी और दुकान में बैठकर अपना सामान बेच रही थी। तभी वहां पर एक ट्रक ड्राइवर पहुंचता है। ट्रक ड्राइवर उस दुकान पर आता है और इससे कुछ किराने का सामान लेता है। उस ट्रक ड्राइवर का नाम सुरेश होता है। सूरज जैसे ही उसके सामान खरीद रहा था, वह रीता की तरफ लगातार घूरते जा रहा था, क्योंकि रीता देवी देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर थी। रीता देवी जब उस मुकेश सुरेश को परख लेती है कि यह लड़का मेरी तरफ बार बार घूर रहा है, और इस तरफ से वहां से रीता देवी की उस सुरेश नाम का ड्राइवर की तरफ आकर्षित होने लगती है। इसके बाद रीता देवी उसको सामान देती है और सामान देने के बाद जो वो लड़का था ड्राइवर सुरेश, इससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ और मुझे कमरा किराए पर चाहिए। तभी रीता देवी हंसते मुस्कुराते हुए सुरेश जो ट्रक ड्राइवर को कहने लगती है कि हमारे पास कई कमरे खाली पड़े हैं, तुम चाहो तो एक कमरे लेके यहाँ पे रह सकते हो। सुरेश भी खुश हो जाता है। सुरेश कहने लगता है कि मैं हर महीने तुम्हारे जो कमरे का किराया हुआ देता रहूंगा, और इससे रीता देवी अपना उस कमरे को दिखा देती है। जो उस घर में जो कमरा था, उस कमरा को ड्राइवर को वो दिखा देती है। उसको किराए पर देना था और वह कमरा उस लड़के को पसंद आ जाता है
और इस तरह से सुरेश उसी कमरे में रहना शुरू कर देता है। इस बात से रीता देवी का पति सोहनलाल भी बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि कमरा खाली पड़ा था और उससे अब किराया आना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाता है और 10 दिनों का दौरान यहाँ ट्रक ड्राइवर सुरेश कुमार वह रीता की दुकान पर हर रोज आया करता था। कुछ ना कुछ बहाना से उसका दुकान आया करता था और थोड़ा बहुत सामान भी लिया करता था। छोटा मोटा सामान ले जाता था, जिसकी वजह से रीता देवी और सुरेश की जो नज़दीकियाँ वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिससे इसका पति सोहनलाल किराने की दुकान पर सामान खरीदने के लिए शहर चला जाता है। और जैसे वह शहर में जाता है तो रीता देवी अभी सुरेश के पास फोन कॉल करती है और उसको अपनी दुकान में बुला लेती है। दुकान में बुलाने के बाद दोनों के बीच काफ़ी सारा बातचीत होती है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को झकना शुरू कर देते हैं। बातचीत से सिलसिला प्यार तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर सुरेश अब इस महिला को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। तभी वह रीता देवी मान जाती है। वह कहने लगती है कि मेरा पति आज घर पर नहीं है, और इस तरह से सुरेश को इशारा मिल जाता है। और इसके बाद जो रीता देवी होती है वह अपने किराने की दुकान बंद कर लेती है और फिर सुरेश को लेकर अपने घर के कमरे में चली जाती है। घर के कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ वह गलत रिश्ते बनाने लग जाती है और जो उनके दोनों का भी जो भी हो रहा था वो होते चला जा रहा था। थोड़ी दूर पर पहुंचता है और वह पति जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचता है अपना मोबाइल फ़ोन भूल चुका होता है और मोबाइल फ़ोन लेने के लिए अब सोहनलाल घर वापस आता है। घर पर वापस आने के बाद देखता है कि उसकी किराने की दुकान भी बंद पड़ी है और साथ में उसके घर का जो मुख्य दरवाज़ा भी बंद पड़ा है। अब सोहनलाल अपने घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है, ठकठकाना शुरू कर देता है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो फिर सोहनलाल घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सोहनलाल देखता है कि उसके घर में जो ट्रक ड्राइवर सुरेश होता है वह आपत्तिजनक से स्थिति में पाया जाता है। अब इसके बाद सोहनलाल उस ट्रक ड्राइवर को वहीं पर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको मारता है, पीटता है और घर से बाहर निकाल देता है। कुछ पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सोहनलाल उसकी जमकर धुनाई करता है और उसके बाद सोहनलाल उस सुरेश को अपने उस कमरे से बाहर भी निकाल देता है और डांटता भी और बहुत उसको गाली गलौज करता है। गांव वाले भी उसकी काफी देर तक पिटाई करते हैं। मौके पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है और इसके बाद पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके ले जाती है। यहाँ तक यह मामला बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आगे इस पूरे परिवार के साथ क्या कुछ होने वाला था इसका कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि पति पत्नी में लड़ा झगड़ा, ड्राइवर भी बहुत कुछ मामला गड़बड़ा गया था। इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला। थोड़ा वक्त गुजर जाता है। इसके बाद सोहनलाल अपनी पत्नी रीता देवी को तलाक देने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन इसके सभी रिश्तेदार, इसके सभी मित्र सबको प्यार से समझाते हैं, साथ में रीता देवी को भी समझाते और इस तरह से दोनों को समझाने के बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही 20 जून 2025 का दिन आता है तो रीता देवी अपने किराए की दुकान पे बैठी हुई होती है और वहां पर एक कस्टमर आता है। वह कस्टमर रीता देवी से किराने का सामान मांगता है और रीता देवी सामान पैक करना शुरू कर देती है। तभी रीता देवी की नज़र दुकान के अंदर घूम रहे चूहों पर पड़ जाती है। चूहों को देखकर भी वह नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उस ग्राहक का भी नज़र उस चूहे पर पड़ती है। तो ग्राहक कहने लगता है कि रीता देवी, तुम्हारी दुकान में बहुत सारे चूहे हैं, उन चूहों को निमंत्रण रखना शुरू कर दो। लेकिन रीता देवी इस बात का ध्यान नहीं देती। वह ग्राहकों को सामान देते चली जाती है और फिर रीता देवी सोचने लगती है कि अगर मेरे पति सोहनलाल को इस बारे में पता चल गया तो वह सभी चूहों को मार के फेंक देगा, फिर से वो मार देगा और
पाप का भागीदार बन जाएगा। आखिरकार 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। 3-4 दिन गुजरने के बाद सोहनलाल अपनी पत्नी को कहने लगता है कि मैं किराने की दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम दुकान का अच्छी तरह से देखभाल करना और कस्टमर को सामान अच्छी तरह से परोसना। तुम की किराने की दुकान पर ही बैठे रहना, कहीं मत जाना। और इस तरह से सोहनलाल किराने की दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर में चला जाता है। शहर में जैसे वह पहुंचता है तो सामान भी खरीद लेता है। काफी ज्यादा सामान होने की वजह से मोटरसाइकिल पर वह सामान आ भी नहीं रहा था। फिर भी वो जोर जबरदस्ती करके सोहनलाल अपनी मोटरसाइकिल पर जरूरत से ज्यादा सामान बांध लेता है। और जैसे वह घर की तरफ लौट रहा था तो बीच रास्ते में सोहनलाल का एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर उपस्थित लोग अब इसको उठाकर एक नजदीकी जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पे भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर वहां पर इसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रीता देवी को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है कि सोहनलाल का एक्सीडेंट हो चुका है। और इसके बाद सोहनलाल की जो पत्नी रीता देवी होती है वह भी हॉस्पिटल में पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद उससे मिलती है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति का बड़ा जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। इसमें उसके शरीर का निचला जो हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो चुका है। वह चलने फिरने के लायक अब रहा नहीं, जिसके कारण रीता देवी को गहरा सदमा लग जाता है। और इस तरह से लगभग 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। 20 दिन का वक्त गुजरने के बाद डॉक्टर लोग अब इस सोहनलाल को अपने हॉस्पिटल से वहां से छुट्टी दे देता है, डिस्चार्ज कर देते हैं। और जो रीता देवी अपने पति सोहनलाल को लेकर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन सोहनलाल बहुत ही कंजूस किस्म का वो आदमी था। सोहनलाल के घर में अगर एक भी बल्ब जल रहा हो तो वह अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर देता है। अगर पंखा चल रहा है या फिर फ्रिज कूलर कुछ भी चल रहा है तो वह सबको डांटना धमकाना शुरू कर देता है कि उसको बंद करके रखो, नहीं तो बिजली भी मीटर ज्यादा उठेंगे। वो अक्सर कहता है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है घर में, बल्कि रात के समय भी कूलर या 2-3 घंटे ही चलाता था। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं। अब सोहनलाल जैसे घर पर आ जाता है तो फिर सोहनलाल के रिश्तेदार एक दिन उसको देखने के लिए आते हैं। अब गर्मी का मौसम था और उसके रिश्तेदार उसको कहने लगते हैं कि सोहनलाल, तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा गर्मी है, तुमने तो केवल पंखा लगा रखा है और तुम शहर में भी रहते हो, तुम अपने घर में ऐसे क्यों रहते हो, एसी वगैरह क्यों नहीं लगाते, तुम अच्छे खासे पैसा भी कमाते हो। और इस तरह से यह बात सोहनलाल के मन के घर में वो समा जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और जैसे ही उसके रिश्तेदार आज के समय में घर से वो चले जाते हैं तो फिर सोहनलाल अपने घरों में एक एसी लगवा लेता है। और इस तरह से पूरा परिवार अब उस कमरे में ही रात के समय सोया करता था। इसी तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। 12 जुलाई 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 8 बजे के आसपास रीता देवी सज सवर कर अपनी दुकान पर बैठ जाती है। दिन भर वह ग्राहक आते रहते और रीता देवी अपनी किराने की जो सामान हुआ है वह धीरे धीरे बेचते जाती है, ग्राहकों को खाली करते जाती है। आज उसकी अच्छी खासी सेल भी हो चुकी थी और कमाई बहुत हो चुका था। लेकिन आज रीता देवी नहीं जानती थी कि उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। इस तरह से लगभग शाम हो जाती है। शाम के समय अब जैसे रीता देवी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी तभी चूहों पर फिर से उसका नजर पड़ जाती है। उसकी दुकान में जो चूहे होते हैं वह अब काफी बड़े बड़े हो चुके थे, बल्कि 2-4 चूहे तो उसके दुकान के अंदर के जो घर के अंदर प्रवेश कर भी जाते हैं। लेकिन रीता देवी आज भी अपने पति सोहनलाल को चूहे के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। उसको डर लगता था अगर पति को मैं बता दूंगी तो मेरे पति सारे चूहा को मार डालेंगे और वो अपना पाप का भागीदार भी बन जाएंगे। और इसी तरह से जैसे रात का समय हो जाता है तो रात के समय रीता देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। बच्चे को खाना खिलाया जाता है। सोहनलाल भी अपना
खाना खा लेता है। और आखिरकार जब रीता देवी अपना खाना खा लेती है तो रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। और इस तरह से परिवार के चारों सदस्य एक ही कमरे में सो जाता है, जिस कमरे में उन्होंने एसी लगाया हुआ था। लगभग जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त होता है और सोहनलाल के घर से धुआं ही धुआं बाहर निकल रहा था। लोगों की जैसे ही नज़र उस धुएं पर पड़ती है, देखते हैं सोहनलाल के घर में धुआं ही धुआं निकल रहा होता है और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और डर जाता है कि आखिर वो धुआं कहाँ से आ रहा है। और इसके बाद लोग पड़ोसी होते वो सोहनलाल के घर पर पहुंच जाते हैं और सोहनलाल के घर पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि उसके घर के अंदर बहुत जबरदस्त आग लगी हुई थी। लेकिन कोई नहीं जानता है कि आग किसने लगाई, कैसे लगी और कहाँ से लगी। जिसकी वजह से आग लगी तो वह पड़ोसी जन जो थे वह अपनी पानी में बाल्टी में लेकर सारे उस पर आग बुझाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन काबू आग बिल्कुल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो पड़ोसी फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। मौके पर पुलिस आते हैं। पुलिस जैसे ही सोहनलाल के घर के अंदर प्रवेश करती है तो पूरे कमरे की जो तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इनके घर के अंदर आग लगी तो लगी कैसे। तभी पुलिस की नज़र एक एसी पर पड़ जाती है और एसी अच्छी तरीके से छानबीन शुरू कर दी जाती है। अब जैसे पुलिस एसी की छानबीन कर रही थी तो वहाँ पर जो मोटे मोटे 4-5 चूहे भी जले हुए थे। अब पुलिस का अंदाजा इस बात पर चल जाता है कि चूहे ने ही उस एसी की तारों को काट दिया है। जैसे ही तार कट जाती है फिर एसी के अंदर जो शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही घर के अंदर आग लग जाती है। उस एसी में ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से इस परिवार की जो यहाँ पर सारे जो परिवार के जितने सारे थे सबकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटना के दौरान रीता देवी ने काफ़ी बड़ी लापरवाही बरती थी। अगर वह अपने पति सोहनलाल को चूहे के बारे में बता देती तो शायद आज उनकी जान बच सकती थी। और इस तरह से सोहनलाल का जो पूरा परिवार था, हंसता खेलता परिवार, वो मौत के घाट उतर जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग और जागरूक करना है। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई जो घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।